नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है ना मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी और अपने पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई-लिखाई एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो अभी क्या ना इस वीडियो में हम आप सभी लोग को पहले हिंदी गद्य-खंड का जो है ना गोदली भाग 2 गद्य-खंड का जो है ना सभी चैप्टर यानी सभी चैप्टर का नाम बताएँगे, उसके बाद उनका लेखक का नाम बताएँगे, फिर जन्म बताएँगे, मृत्यु बताएँगे, उनके पिता का नाम, माता का नाम, कौन-सी विद्या है, सारा चीज़ जो है ना सभी चैप्टर के बारे में हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं, ठीक है? तो ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें से जो है ना 10 नंबर का प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है परीक्षा में, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? 10 नंबर का खाली जो है ना पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु, विद्या इस सब से जो है ना उठाता है क्वेश्चन 10 नंबर का हिंदी में। तो 17 फरवरी के जो है ना परीक्षा में 10 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आपका पूछेगा, ठीक है? तो आप सभी लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं यदि तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए ये वीडियो को हम लोग जो है ना बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, पहला पाठ है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है? उनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है? और उनकी मृत्यु जो हुई वो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गई। कहाँ पे? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं विद्या। ये जो विद्या है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये विद्या आपका निबंध है। क्या है जी? निबंध। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, सॉरी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके पिताजी का नाम जो है ना रामजी सकपाल था, याद रखिएगा। माताजी का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई, ठीक है? चलिए जी, यहाँ पे 2 नंबर पाठ देखिए, दूसरा पाठ है आपका 20 के दांत जिसके लेखक जो है ना वो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है जी? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, ठीक है? और इनके माता का नाम जो था ना वो रत्नावती शर्मा था और पिता का नाम रामावतार शर्मा था। उनकी जन्म जो हुई वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी पटना भद्रघाट में, ठीक है? मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गई। और ये कौन सी विद्या है? तो कहानी है मनोवैज्ञानिक, ठीक है? याद रखिएगा एक एक जो है ना ये आप पॉइंट एकदम याद रखिएगा कि जो है 20 के दांत। देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है, पूछ देगा 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। पूछ देगा नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम क्या है या पिता का नाम क्या है। और पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा चाहे 20 के दांत के लेखक का जन्म कब हुआ था, ऐसे भी पूछ देगा। चाहे पूछ देगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, या पूछ देगा कि नलिन बिलोचन शर्मा या सॉरी 20 के दांत कौन सी विद्या है, कहानी है। कई प्रकार से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो आप पढ़े रहिएगा तो आसानी से जो है ना बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए 3 नंबर यहाँ पे देखिएगा, तीसरा पाठ है। पाठ का नाम है कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ है ना जी आपका हिंदी में, भारत से हम क्या सीखे। अब इसके लेखक को देखिएगा, क्या नाम है लेखक का? मैक्स मुलर जी हैं। इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी। और इनके माता का नाम यहाँ पे देख लीजिए एडेलहीड मुलर नाम था, एडेलहीड मुलर, ठीक है? और इनके पिताजी का नाम वेलहेम मुलर नाम था। क्या नाम था? वेलहेम मुलर, ठीक है? चलिए, और इनकी जन्म जो हुई थी ना ये 6 दिसंबर 1827 ईस्वी को जर्मनी डेसाऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? 6 दिसंबर 1827 ईस्वी जनवरी डेसाऊ में, ठीक है? मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? चलिए, और विद्या ये कौन सी विद्या है जी? सॉरी, भारत से हम क्या सीखे, ये कौन सी विद्या है? तो ये है भाषण है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। पाठ का नाम है, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 नंबर पाठ है जी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, चौथा जो पाठ है ना आपका हिंदी का, वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके लेखक जो हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है? तो इसके लेखक याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके लेखक है, ठीक है? आचार्य कहीं कहीं ऑप्शन में नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया रहता है, ठीक है? लेकिन उनका पूरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है? और यहाँ पे उनके माता जी का नाम जो श्रीमती ज्योति
यहाँ पे जयोति ज्योतिषमती था, ठीक है नाम, और पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था, ठीक है। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, ठीक है। विद्या कौन सी है? तो ललित निबंध है। एकदम जो है ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका हम पीडीएफ वीडियो में बने रहिए। जो भी छात्र शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे जी, उन्हें जो है पीडीएफ इसका आसानी से जो है पता चल जाएगा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिए ताकि जो है इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाए और आसानी से जो है इसे याद कर लें, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ का नाम है, 5वां नंबर पाठ का नाम है जी नागरी लिपि, जिसके लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले जी इसके लेखक हैं नागरी लिपि पाठ के। और इनके माता पिता का जो नाम है वो नहीं मतलब है, इनका माता पिता का नाम जो भी है बट यहाँ पे मतलब कहीं मतलब जो है ना ढूंढने पर नहीं मिला, ठीक है। तो माता पिता का नाम यहाँ पे हमने खाली छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद यहाँ पे जन्म मृत्यु विद्या देख लीजिए। इनकी जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में हुआ था, अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु की बात करें इनकी तो ये 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और विद्या कौन सी है? तो निबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला 6वां नंबर पाठ देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पे है। 6वां पाठ क्या है जी? अभी तक जो भी छात्र छात्राएं चैनल पर नए हैं जी, तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि जो है आप सभी लोग को 10वीं क्लास पे का ना इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप लोग को तैयारी कराया जाता है, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है जी। चलिए आइए यहाँ पे 6 नंबर हम लोग पाठ देखते हैं कि पाठ का नाम है बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत जी, ठीक है। और उनके माता का नाम क्या था? अनंती देवी सॉरी, अनंती देवी नाम था, ठीक है। और उनके पिताजी का क्या नाम था? सीताराम वर्मा नाम था, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद इनका जन्म जो हुआ वो 1 जुलाई 1925 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश में इनका भी जन्म हुआ था। और मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए विद्या, ये कौन सी विद्या है? जो पाठ है बहादुर, ये कौन सी विद्या है जी? तो ये है आपका कहानी है। कौन सी विद्या है? कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है जी। वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी छात्र छात्राओं का जो है ना हेल्प ज़रूर हो जाएगा। मेरे जितने भी भाई और बहन हैं जी, जो लोग इस बार मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देंगे, उन सभी का हेल्प ज़रूर हो जाएगा। तो वीडियो को जो है ना शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों का हेल्प हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला पाठ है 7 नंबर। पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी इसके लेखक हैं। और ये जो है ना आपका सॉरी, इनके माता का नाम सिया देवी नाम था, माता का नाम। और जामुन पासवान इसके पिताजी का नाम था, ठीक है। और इनका जन्म जो है ना वो यहाँ पे देख लीजिए 10 अक्टूबर है ना जी, हाँ 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था, उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और ये कौन सी विद्या है जी? परंपरा का मूल्यांकन जो है ना ये आपका निबंध है। क्या है जी? निबंध। थोड़ा सा तबीयत जो है ना डाउन हो चुका है, ठीक है। काफ़ी देख रहे हैं ठंडी पड़ रहा है, ठीक है, इसके वजह से। चलिए छोड़िए, ये देखिए 8 नंबर पाठ क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है? तो ये है पंडित बिरजू महाराज। कौन है जी? तो पंडित बिरजू महाराज जी जो है ना इसके लेखक हैं। ब्रिजमोहन मिश्रा भी इन्हें कहते थे, ठीक है। ब्रिजमोहन मिश्रा इनका नाम है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज ऐसे कहते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नहीं नहीं, एक सेकंड प्यारे साथियों। हाँ चलिए, अब माता का नाम यहाँ पे रिवील नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पिता का नाम जो है ना वो जगन्नाथ महाराज, अच्छन महाराज भी नाम था उनका पिता का नाम, ठीक है। यहाँ पे माता जी का नाम उनका नहीं है, ठीक है। चलिए खैर छोड़िए, यहाँ पे आइए जन्म को हम लोग देखते हैं। इनका जन्म जो है ना एग्जाम में पूछा गया है कि जीत जीत में निरखत हूँ, यानी पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी? ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे मतलब मृत्यु है। तो इनका मृत्यु जो देख लिए 16 जनवरी 2022 ईस्वी में हुआ था। एक सेकेंड,
16 जनवरी यहाँ पे 2022 ईस्वी दिल्ली में, ठीक है। 2022 में तो नहीं ना हुआ था जी। थोड़ा सा इसका इनका मृत्यु देख लीजिएगा, किनका मृत्यु देखना है आप लोगों को। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है जी। पंडित बिरजू महाराज जी का जो है ना मृत्यु थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ऐसे हम नहीं बोल देंगे कि 2022 या जो भी, ठीक है। आप लोग थोड़ा इनका पंडित बिरजू महाराज का मृत्यु जो है ना, करेक्ट मृत्यु आप लोग थोड़ा नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि कब हुआ था इनका मृत्यु, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। चलिए, इनका विद्या जो है ना, ये साक्षात्कार है, जित जित में निरखत हूँ, ये पाठ जो है कौन सी विद्या है, तो साक्षात्कार है, याद रखिएगा। चलिए, 9वां नंबर पाठ पे हम सभी लोग पहुंच चुके हैं, और ये देखिए पाठ कौन सा पाठ है। 9वां पाठ है आप लोग का हिंदी का जो है ना, वो है अभिनयो। क्या है जी? अभिनयो, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। जिसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी इसके लेखक हैं, ठीक है। इनके माता पिता का नाम जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जन्म अब देख लेते हैं, माता पिता का नाम मिलेगा, मिला ही नहीं तो पाठ में भी है ही नहीं तो कहाँ से आता, ठीक है। चलिए, जन्म देख लीजिए, 16 जनवरी 1941 ईस्वी दुर्ग छत्तीसगढ़ में जो है ना अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 16 अगस्त 2015 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, जो अभिनयो पाठ है, ये कौन सी रचना है, तो ललित रचना है। कौन सी रचना? ललित रचना है, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे 10वां नंबर पाठ है। पाठ का नाम देखिए, मछली। बहुत ही मज़ा आता है जी मछली को पढ़ के, मछली पाठ को पढ़ के, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मछली के लेखक जो है ना, वो विनोद कुमार शुक्ल है जी, ठीक है। और यहाँ पे इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी है। विनोद कुमार शुक्ल जी की माता का नाम रुक्मणी देवी, और पिता का नाम जो है ना, वो शिव गोपाल शुक्ल है, ठीक है। और इनका जन्म जो है ना, ये 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में हुआ था, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है ना वो सॉरी, इनकी मृत्यु जो है ना वो नहीं यहाँ पे है, ठीक है। मृत्यु नहीं मिल पाया, ठीक है। चलिए, विद्या जो है ना, मछली कौन सी विद्या है, तो ये कहानी है, ठीक है। चलिए, अगला पाठ यहाँ पे देखिएगा। और एक चीज़ आप सभी छात्र छात्राओं को बता दें, जो भी छात्र छात्राएं अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सभी छात्र छात्राएं जल्दी से जाकर हमारे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि जो है आप सब लोग को नोट्स PDF भी जो है ना मिल जाए, ठीक है। और एक चीज़ बता दें, जो भी छात्र ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम जो है ना एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, हम कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखेंगे क्या बनाएंगे जी, तो वो सभी लोग 1 से 1 रुपया में जो है ना सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का जो है ना नोट्स PDF ले सकते हैं हमसे, ठीक है। और नोट्स PDF सभी सब्जेक्ट हम आपको दे देंगे, बस उतना आप लोग को पढ़ के जाना है, और सारा चीज़ आप पढ़ कर याद करके जाते हैं ना, तो सारा का सारा क्वेश्चन 100% आपको गारंटी देंगे कि उसी के अंदर से रहेगा सारा का सारा क्वेश्चन, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा बात, ठीक है। और आप सभी लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ठीक है, जुड़ जाइएगा। वहाँ पे एडमिन हम खुद हैं, वहाँ से मैसेज कॉल करके जो है ना नोट्स परचेज कर सकते हैं। मात्र बहुत ही सस्ता दे रहे हैं जी, 1 से 1 रुपया में एकदम आप सभी छात्र छात्राओं को, जितने मेरे गरीब भाई बहन हैं, जो भी है जी, मिडिल क्लास से फैमिली से, हम खुद आप सभी लोग का दर्द दुख सब समझते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग PDF नोट्स लेके जो है ना अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई करें। अभी भी समय है ना, तो आप सभी लोग जो है ना अभी उसे नोट से भी पढ़ के 400+ नंबर ला सकते हैं। बस ध्यानपूर्वक जो है ना सारा का सारा नोट्स आपको पढ़ जाना है, और सारा चीज़ याद कर जाना है, ठीक है। तो सभी लोग जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है ना ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम खुद एडमिन हैं, वहाँ से नंबर मिल जाएगा आपको, और वहाँ से संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं जी, ठीक है। तो चलिए, आइए प्यारा साथी, यहाँ पे जो है ना 11 नंबर पाठ को हम लोग देखते हैं। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा लेखक हैं। माता पिता का नाम जो है इनका रिवील नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जन्म देखिएगा, तो 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में जो है ना इनका जन्म हुआ था, यतीन्द्र मिश्रा जी का, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु भी रिवील नहीं है, ठीक है। और विदा, यानी कि नौबत खाने में इबादत कौन सी विद्या है, तो ये है आपका व्यक्ति चित्र है। क्या है जी? व्यक्ति चित्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर पाठ है। 12 नंबर पाठ है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, तो इसके लेखक जो है ना वो महात्मा गांधी जी हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। और इनकी माता जी का नाम पुतली बाई था, और पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी था, ठीक है।
और महात्मा गांधी का जन्म तो सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पोरम पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे है? दिल्ली में, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है, और ये कौन सी विद्या है जी? तो शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र। भारत और संस्कृति पाठ का नाम है। ये कौन सी विद्या है जी? शिक्षा शास्त्र, याद रखिएगा। चलिए, तो जो है ना अभी के ना इस वीडियो में मैंने हिंदी गखंड का जो है ना 12वां चैप्टर का नाम बता दिया। ठीक है, उसके लेखक कौन है, उनके माता पिता का नाम क्या है, जन्म मृत्यु आप सभी लोग को बता दिया, कौन सी विद्या है ये चीज़ बता दिया। तो आप सभी छात्र छात्राओं जो है ना नीचे वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा जी। ठीक है, और अपने दोस्त साथी में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों का हेल्प हो जाएगा। और ये आप अच्छी तरीके से इसे जो है ना याद कर लिए तो 10 नंबर का ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो 10 नंबर समझिए आपका एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो है आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का वीडियो जो है ना देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा अपना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।